नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बदलता मंजर का एक और नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम नए इक़दामात, इख्तरात और कामयाबी की कहानियाँ तलाश करके आप तक पहुँचाते हैं जो जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल को तश्कील देते हैं। तालीम से लेकर कारोबार तक, सेहत की देखभाल से पायदारी तक, सड़क से लेकर खेल के मैदान तक हम ताज़ा तरीन पेश रफ्त में गोतज़न होते हैं ताकि आप बदलते जम्मू कश्मीर का मुशाहिदा कर सकें। आइए पहले डालते हैं एक नज़र आज के प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत पर। अटल एक्सपो गुलाबी इनकलाब, श्रीनगर में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नुमाइश का एहतमाम। 5वें जिला श्रीनगर योग आसना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद। उधमपुर में स्कूल की छत पर मुख्तलिफ पौधों की अफजाइश। जंगलात में आग पर काबू पाने का जामिया तरबियत का एहतमाम। राजौरी में स्पेशल अफराद और बुजुर्ग शहरियों के लिए तिबी कैंप का इनेकाद। श्रीनगर में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के हौसला अफजाई के मकसद के तहत नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये नुमाइश अटल एक्सपो गुलाबी इनकलाब मुनक्किद हुई, जिसमें ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस नुमाइश का एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया गया। इस नुमाइश ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और कारोबारी दुनिया में उनकी कोशिशों की अहमियत को उजागर किया। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स ने नुमाइश के एहतमाम पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा नुमाइश अटल एक्सपो द पिंक रेवोल्यूशन का इनेकाद किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलोफर खान ने कश्मीरी ख़वातीन कारोबारियों की सलाहियतों और मंसूबों को ज़ाहिर करने के लिए इसका इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स ने कहा कि इस पहल से उन्हें अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करने का मौका मिला। हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बोला, स्टार्टअप बिजनेस ही है, तो जैसे ही हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमें ज़्यादा लोग ऐसे जान भी पाते हैं क्योंकि ऑनलाइन तो ज़्यादा हम प्रमोट नहीं कर पाते। ऐसे लोग आते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं और फिर हमें ऑनलाइन भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। जी, ख़ास तौर पे औरतों के लिए ऐसे एग्जीबिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं औरतों को अक्सर थोड़ा सप्रेस किया जाता है, बट मैम साबा मैम शी हैज़ गिवन अस अ गुड चांस और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स भी रहता है। अपनी नौइयत की इस मुनफरिद नुमाइश में बासलाहियत ख़वातीन की जानिब से पेश की जाने वाली जदीद मसनूआत और खिदमात को उजागर करने वाले स्टॉल्स की एक वसी रेंज मौजूद थी। गुलाबी इनकलाब की नुमाइश न सिर्फ कारोबारी अफराद को अपने कारोबार की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, बल्कि एक नेटवर्किंग इवेंट के तौर पर भी काम किया, जहां वो मुमकिना गाहकों और सरमायाकारों से राबिता कायम कर सकते हैं। इसमें ये है कि जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें फीमेल्स है, जिन कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है। वी हैव 7 गर्ल्स हु आर इन क्लास 11th, उसमें से एक लड़की ने 7 क्लास से स्टार्ट किया है। तो इसमें इनका ये बूस्टअप होता है इससे, बिकॉज व्हेन वी डू दीज एग्जीबिशंस एंड वी कम, एवरीबडी कम्स है, तो इनका एक बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये हमने 3 दिन का एग्जीबिशन रखा है, जिसमें वैलेडिक्टरी हम लोग परसों प्लान कर रहे हैं, एंड वी विल बी ऑनरिंग देम ऑल by the through Vice Chancellor Kashmir University. So this is the platform for these young females. हुकाम ने बताया कि अटल एक्सपो द पिंक रेवोल्यूशन एक शानदार कामयाबी थी, जिसने ख़वातीन कारोबारियों की नाकाबिल यकीन सलाहियतों और हुनरमंदी पर रोशनी डाली। इस नुमाइश ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और कारोबारी दुनिया में उनकी कोशिशों की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम किया। इससे क्या होता है, एक एनकरेजमेंट मिलती है लड़कियों को जिनके भी ये स्टॉल्स है, और हमने इनको बोला कि विल भी ये आज का ही सिर्फ एग्जीबिशन हम नहीं करेंगे, हम
ज़रूर कोशिश करेंगे ये और सक्सेसफुल रहे, उसमें यूनिवर्सिटी को जो भी रोल अदा करना है, we'll definitely do it and we'll try to encourage them because startups and entrepreneurship is the priority in new education policy, and University of Kashmir is committed, whether it's boys or it's girls, anybody, we'll try our best to encourage them. मौजूदा दौर में ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और न सिर्फ अपना रोजगार हासिल कर रही हैं बल्कि बाज़ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा रही हैं। नौजवान नस्ल में योगा के तई बेदारी पैदा करने के मकसद के तहत श्रीनगर में 5वें जिला योग आसना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में ज़िला श्रीनगर की मुख्तलिफ एकेडमियों और स्कूलों के 200 से ज़्यादा बासलाहियत खिलाड़ियों ने शिरकत की। शुरका ने इस प्रोग्राम पर किन ख्यालात का इजहार किया, आइए जानते हैं। जम्मू व कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में माई यूथ माई प्राइड के तहत 5वें जिला श्रीनगर योग आसना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया। ये स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024-25 शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। इस चैंपियनशिप ने खित्ते में योग आसना खेलों की बढ़ती हुई मकबूलियत को उजागर किया। आज यहाँ पर योगा की 5th ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, तो ये अच्छा हो गया योगा यहाँ पर आ गया कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में योगा की अवेयरनेस बहुत कम है। तो ये अच्छा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही है, अलग अलग स्कूल से यहाँ पर बच्चे आए हैं, तो यहाँ पर सीख रहे हैं योगा। आधों को ऑलरेडी आता है, आप सीख रहे हैं। मैं खुद आगे जाना चाहती हूँ योगा में, तो अब इसीलिए यहाँ पर आज चैम्पियनशिप हो रही है। तो यहाँ पर सर हमें गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर सर नए स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्कूल्स के हैं इनको भी गाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ योगा ओलंपिक्स तक जाए, योगा आगे बढ़ जाए। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में ज़िला श्रीनगर की मुख्तलिफ एकेडमियों और स्कूलों के 200 से ज़्यादा हुनरमंद खिलाड़ियों ने शिरकत की। शुरका ने बताया कि ये योगा न सिर्फ एक खेल है बल्कि जिस्मानी व ज़हनी तंदुरुस्ती का एक बेहतरीन पोशीदा राज भी है। हमारा आज 5th डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था यहाँ पे। इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं योगा में, और ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं स्कूलिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आगे चल के मेरे यूज़ में आए, क्योंकि बहुत सारे नीट के बच्चे भी इससे क्वालिफाई होते हैं वगैरह वगैरह। इससे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल होती है। हुकाम ने बताया कि शाही हमदान, लिंटन हॉल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, JK पब्लिक स्कूल और JK पुलिस पब्लिक स्कूल जैसे तालीमी इदारों के तालिब इल्मों ने उम्र के मुख्तलिफ ज़ुमरों में मुकाबला किया, जिनमें कैडेट 10 साल से नीचे, सब जूनियर्स 10 से 14 साल, जूनियर्स 14 से 18 साल और सीनियर्स 18 से 28 एथलेट्स ने 5 अहम योग आसना इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर के बच्चे आ रहे हैं, उसमें कम से कम हमारे यहाँ पे 500 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किए। तो ये इतना मुमकिन नहीं था कि 2 दिनों में हम उतने बच्चों को कवर कर सकते, उनका पार्टिसिपेशन, उनका ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक रिदमिक कर सकते, इसीलिए हमने लिमिटेड एंट्रीज रखी थी। तो 200 के करीब बच्चे इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा UT चैंपियनशिप होगा यहाँ पे, जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल ही करा रही है। तो ये सितंबर में फर्स्ट वीक में हो रही है, तो उसमें वो बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद फिर नेशनल लेवल के जो योगासना के टूर्नामेंट्स है वहाँ पे बच्चे जाएंगे। चैंपियनशिप की एक खास बात रीजनल कोचिंग सेंटर की जानिब से नुमाया खिलाड़ियों का एतराफ़ था। बिलाल अहमद डार, रिहाब जरगर और मुफल्ला फातेह को चैंपियनशिप के बेहतरीन एथलेट्स का एजाज दिया गया, जो उनकी लगन और आला कारकर्दगी की अक्कासी करता है।
उधमपुर के एक निजी स्कूल ने अपने ही छत को खेती में तब्दील कर दिया और पूरे छत को एक बाग में बदल दिया है। स्कूल इंतजामिया ने छत पर सब्जियां, फल, फूल और अद्वियात के कई पौधों की खेती शुरू की। इस मुनफरिद पहल का मकसद क्या है, यहाँ ज़ेर तालीम तलबा को इस हवाले से किस तरह के फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, इस पहेली का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में एक प्राइवेट स्कूल लिटिल एंजल्स हाई स्कूल ने छत पर काश्तकारी को अपनाया है। स्कूल ने इस अमल को गैर रस्मी तौर पर अपने निसाब में भी शामिल किया है, जिसका मकसद तलबा को पौधों की नशोनुमा और नामियाती पैदावार की अहमियत से आगाह करना है। तालिबात ने कहा कि इस अमल से उनमें गार्डनिंग करने की सीख मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टेरेस पे हमने गार्डनिंग करी है। इतनी कम स्पेस में गार्डनिंग करना हमने करी है। जो भी गार्डनिंग, इसका मोटिव ही हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने लाया था कि जो आप बच्चे बुक्स में पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिकल करो। और जैसा कि मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था कि हम पहले कैसे सीड्स ग्रो होगा, कैसे प्लांट बनेगा, कैसे उसमें फ्रूट आएगा, आज हम वो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं। तो हमें समझ आ रही है कि कैसे कैसे सीड हम डालेंगे, ग्रो होगा, कैसे उसमें फ्रूट आएगा, कैसे वो हमें नेचुरल फ्रूट दे रहा है, वेजिटेबल दे रहा है। उधमपुर के महकमा ज़राअत के ताउन के स्कूल के प्रिंसिपल की सरबराही में इस इक़दाम का मकसद सेहत के बारे में शऊर पैदा करना और काश्तकारी के रुझान को परवान चढ़ाना है। रूफ टॉप गार्डन तलबा के लिए सीखने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिससे वो मुख्तलिफ पौधों, फलों, सब्जियों और यहाँ तक के सजावटी फूलों की नशोनुमा के बारे में अमली तौर पर इल्म हासिल करते हैं। बेसिकली जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनका ये कंसेप्ट था कि जैसे जो बच्चे हैं वो जो बुक्स पे पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल करें, मतलब वो देखें कि होता कैसे है रियल लाइफ में। और जो इससे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट है, उनको पता चलता है कि हम गार्डनिंग कैसे करेंगे, जैसे छोटी से छोटी जगह को कैसे हम यूटिलाइज़ करें कि वहाँ पर हम गार्डनिंग करें, वहाँ पर हम प्लांट्स उगाएं और हम अपने घर के ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएं। जैसे जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं वो इनऑर्गेनिक होती हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। स्कूल इंतजामिया का मानना है कि ये अमली तजुर्बा निसाबी किताबों से आगे बढ़ने का एक मौका फराहम करता है, जबकि इस अमल से तलबा में ज़राअत के बारे में गहरी समझ और माहौलियाती निज़ाम के नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखने में फ़रोग़ मिलेगा। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ना कि थ्योरेटिकल में। तो थ्योरीज में तो बच्चे पहले कर रहे थे, हर चीज़ को याद कर रहे थे, वो दैट वाज रॉट लर्निंग, वो कोई समझने वाली, सीखने वाली नहीं थी। इसमें जो है बच्चे जो है हर चीज़ को सीख के, समझ के, उसके बाद उसके ऊपर जो है वीडियोस बनते हैं, उसके बाद बच्चे उन सब चीज़ों को लिखते हैं जो उनकी बुक्स पे दिया गया है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनके लिए ये लर्निंग फॉर लाइफ हो जाता है, नॉट फॉर ऑनली के एग्ज़ाम्स के लिए और वहाँ तक मार्क्स लेने तक ही सीमित रहता है। स्कूल की छत पर पौधों की अफसाइश की अहम बात यह है कि इस मंसूबे से नामियाती काश्तकारी की अहमियत पर जोर दिया गया है। इस अमल से कीड़े मार अद्वियात और नुकसानदेह केमिकल से पाक फलों और सब्जियों को उगाने से स्कूल तलबा में सेहतमंद खाने की आदत के बारे में बेदारी का एहसास पैदा होगा, जबकि इस मंसूबे से माहौल को आलूदगी से पाक रखने का अज़म भी जाहिर होता है। जंगलात में आग लगने की बहुत सारी वजूहात हैं और ये मामला पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक चैलेंज बन के सामने आ रहा है। वादिया कश्मीर में जारी गर्मी की लहर और मुसलसल खुश्क मौसमी हालात के नतीजे में जंगलात में अचानक आग नमूदार होती है। इस चैलेंज से निमटने के लिए महकमे जंगलात काफ़ी मुतहरिक है। इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के महकमे जंगलात ने शुमाली ज़िला बांडीपोरा फॉरेस्ट डिवीजन में आग बुझाने से मुतल्लिक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट।
जारी गर्मी की लहर और मुसलसल खुश्क मौसमी हालात के बीच जम्मू कश्मीर के महकमा जंगलात ने शुमाली जिला बांडीपोरा फॉरेस्ट डिवीजन में जंगलात में आग बुझाने से मुतल्लिक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस अहम तरबियती प्रोग्राम का मकसद जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स समेत मुख्तलिफ विंग्स के फ्रंट लाइन अमले को ज़रूरी मालूमात और महारतों से आरास्ता करना है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है, एक तो रिफ्रेशर कोर्स है, ऑलरेडी हमारे जवान जो है फॉरेस्ट फायर कॉम्बैट करते रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ के इंटरवेंशंस हमने इनको दिखाया। 2 दिन की ट्रेनिंग में कुछ क्लास सेशंस हुए, कुछ इनके फील्ड एक्सरसाइज थी। आज जो यहाँ पे हम मुल्क ब्लॉक में आए हैं तो इनका ये फील्ड सेशन चल रहा था, इसमें फील्ड ड्रिल्स हुई। सुबह से हमारे जो जवान हैं फॉरेस्ट से जुड़े हैं, फॉरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो इनकी एक फील्ड एक्सपीरियंस के लिए हमारा जैसे कि फोर्स में एक फायर ड्रिल होता है, ऐसे हमारा फायरिंग रेंज में जाते हैं वैसे हमारा फायर ड्रिल्स नेसेसरी होता है। ये पार्ट ऑफ करिकुलम है, ये हमारी रूटीन ड्यूटी है। तो इसके हवाले से आज यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग दी जिसमें सारी विंग्स हमने इंक्लूड की। ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल बॉयलिंग के सबब मौसमियाती हालात पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। कश्मीर भी इस मौसमियाती तग़य्युर और तबद्दुली की जद में है। मुसलसल गर्मी की लहर और खुश्कसाली के सबब अक्सर व बेशतर औकात वादी के जंगलात में कुदरती आग नमूदार होती है, जिस पर काबू पाना इंतहाई चैलेंजिंग रहता है। ताहम महकमा जंगलात ने इस चैलेंजिंग सूरत हाल से निपटने के लिए अपने अमले को बातरबियत बनाने का फैसला लिया ताकि जंगलाती आग पर वक्त पर काबू पाया जा सके। असल में हमारा मिशन ये था कि हम यहाँ से ट्रेनर्स तैयार करें ताकि वो आगे जाके जो हमारा अभी जो चैलेंजिंग टास्क आ रहा है, अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जो हमारा हॉट सीजन चल रहा है और जंगलात में आग लगने का काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है, खासकर कश्मीर प्रोविंस में आज जो हीट वेव चल रही है। इस हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है और जो हमारे लोग हैं फॉरेस्ट फ्रंट लाइन के, वो इस हवाले से काफ़ी तैयारी में है। और आज की डेट में हम ये कहेंगे कि फॉरेस्ट फ्रंट लाइन फोर्स इस हर चैलेंज को पार करने के लिए तैयार है। जंगलात के हुकाम के मुताबिक महकमा जंगलात की इलाकाई विंग, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के 81 शुरका ने इस 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तरबियत के दौरान मज़कूरा शुरका को जंगलाती आग पर काबू पाने के हवाले से आगाह किया गया और तकनीकी माहिरीन ने उन्हें बताया कि इस चैलेंजिंग सूरत हाल से निपटने के लिए किस तरह की मंसूबाबंदी की जरूरत होती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है तो FSI की रिपोर्ट ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में इंसिडेंट्स जो हैं फॉरेस्ट फायर के अलर्ट सिस्टम से बढ़ते जा रहे हैं। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ आए हैं, हमें बुलाया गया है और हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो इनको बताई गई हैं। आज कल प्रोग्राम था, कल हमारा थियोरेटिकल प्रोग्राम था और आज प्रैक्टिकली इनको बताया गया है कि क्या सेफ्टी मेजर्स ये अप्लाई करें फॉरेस्ट को कंट्रोल करने, फायर को कंट्रोल करने के लिए, और क्या क्या मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं डेवलप हुई हैं वो हमने इनसे इंटरैक्ट किया है। तरबियती प्रोग्राम की निगरानी मुमताज रिसोर्स पर्सन्स, जिनमें उत्तराखंड महकमा जंगलात के रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर भारत सिंह और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के रिटायर्ड साइंसदान विजय कुमार धवन शामिल हैं। शुरका ने अमली फील्ड ट्रेनिंग सेशन से इस्तिफादा हासिल किया, जहां उन्होंने हाथ और दीगर आलात का इस्तेमाल करते हुए जंगल में आग पर काबू पाने की तकनीक सीखी। जिला इंतजामिया राजौरी ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और महकमा सोशल वेलफेयर के ताउन से स्पेशल अफराद और बुजुर्ग शहरियों के लिए एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में जिला भर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। तिबी मुआयने के बाद बहुत से स्पेशल अफराद में ज़रूरत के मुताबिक आलात मौके पर ही तकसीम किए गए। जिला इंतजामिया ने मरकजी सरकार और महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज राजौरी में
जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों के लिए एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने इस तिब्बी कैंप का इफ्तिताह एक तकरीब के दौरान किया, जिसका वाहिद मकसद स्पेशल अफराद और बुजुर्ग शहरियों तक मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी और रसाई को यकीनी बनाना है। इसमें 2 तरह की स्कीम चल रही है, एक एडिप स्कीम है, एक RVY स्कीम है, जिसके तहत हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो एडिप स्कीम में जो लोग दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी है, जैसे ट्राईसाइकिल वगैरह है, ट्राईसाइकिल तो यहाँ नहीं चलता, व्हील चेयर हो गया या कानों की मशीन हो गई, ऐसा जो भी उनको चाहिए होगा वो चीज़ें हम उनको रिकमेंड करते हैं। और दूसरा RVY जो 60 साल या उससे ऊपर है, उनके लिए ये योजना है। उसमें उनको जो भी सुनने में दिक्कत है या उनको चलने फिरने में दिक्कत है, उसके हिसाब से जो भी उनको अप्लायंसेस देने होंगे वो हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं। सारे असेसमेंट करने के बाद हम 1 से 2 महीने में सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, फिर हम उनको आके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अस्पताल में तैनात मुख्तलिफ अमराज के मौलजीन ने कैंप में हिस्सा लेने वाले अफराद का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें जरूरत के मुताबिक मुफ्त अद्वियात के साथ साथ जरूरी आलात भी फराहम किए गए। तिब्बी मौलजीन ने कहा कि न सिर्फ कैंप के शुरका का तिब्बी मुआयना किया गया, बल्कि उन्हें मौके पर ही जरूरी आलात भी मुफ्त दिए गए। मैं एक हैंडीकैप माजूर आदमी, 70% मेरी डिसेबिलिटी है। मैं सोशल वेलफेयर वालों का और DC ज्वारी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये कैंप लगा के हमारे लिए ये इतनी फैसिलिटी की है और हमें व्हील चेयर और इसके बारे में व्हील चेयर और कानून की मशीन के बारे में दिया गया और छड़ी के बारे में दिया गया। मैं सोशल वेलफेयर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। हुकाम ने कहा कि ये तिब्बी कैंप आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से मुनाकिद किया गया। उन्होंने कहा कि जिले की हर तहसील में हुकूमत हिंद की स्कीम के तहत ऐसे तिब्बी कैंप मुनाकिद किए जाते हैं, जिनका मकसद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप के दौरान जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को मसनूई आज़ा भी फराहम किए गए, ताकि उन्हें पेश आ रही मुश्किलात का इजाला हो सके। 1000 से ज़्यादा हमने ये लोगों को, जो हमारे स्पेशल लेबल लोग हैं, मल्टी स्पेशलिटी जो मेडिकल डिसेबिलिटी कैंप था, उसमें सर्टिफिकेट्स दिए, जिसमें कि हमारी कुछ विडो बहनें थी, उनको भी हमने सर्टिफिकेट दिए। कुछ हमारे जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको हमने दिए। और उसी का आज की डेट में DC साहब के चेयरमैनशिप में और हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब का डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की सपोर्ट से, गाइडेंस से, अब सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के साथ टाइप होके अब वही लोगों को जिनको हमने ये सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उनको सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट की तरफ से उनको वो जो अप्लाइंसेस है, उनको जो वो इक्विपमेंट्स है, जो उनको स्पोर्टिंग लोकोमोटिव वो चाहिए था, वो उनको मिल रहा है। तो ये एक वो अपने आप में बहुत अच्छा एक लग रहा है कि वाकई में जो मिशन हमने उठाया हो कि पहले इनके सर्टिफिकेट बन जाए, फिर इनको सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट और हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी DC साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब के उन लोगों को, और वो मिल रहा आज। इस तिब्बी कैंप से सैकड़ों अफराद, जिनमें मर्द और जन दोनों शामिल थे, मुस्तफीद हुए। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगला शुमारा इंशाल्लाह लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।